बिहार में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के 11 जिलों में तेज बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई है। पटना में भी बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र। बिहार में मानसून की बरसात लगातार हो रही है। कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिण बिहार के तकरीबन 11 जिलों को लेकर के मौसम विभाग ने तेज बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई है। दूसरी ओर यदि हम पटना की बात कर लें तो पटना में कल शाम से हुई देर रात तक की बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है। मंगलवार की यदि हम बात कर लें तो मौसम विभाग ने कहा है कि बादल छाए रहेंगे, मतलब कि राजधानी पटना के लोगों को गर्मी से आज भी राहत जरूर मिलने की उम्मीद जताई गई है। दूसरी ओर इस बारिश से किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि किसान जो धान रोपने वाला जो किसान होते हैं उन किसानों को इससे राहत मिली है और जो बिचड़े हैं वो खेतों में इस वक्त बोए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार बारिश के कारण जो जलस्तर की समस्या भी थी वो भी समस्या धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। और दूसरी ओर यदि हम नदियों की जलस्तर की बात कर लें तो बिहार के कई नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। उत्तराखंड के चमोली में बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर अचानक से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश के बाद पहाड़ से चट्टान जो है पत्थर बहकर सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई है। गाड़ी गांव के पास अचानक तेज बारिश के साथ सड़क पर पहाड़ से पानी और पत्थर बहकर आने लगे हैं और यहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर ही रोक लिया। चमोली में तेज बारिश से कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं भारी लैंडस्लाइड, और ऐसी जगहों पर फिलहाल आप लोग भी जाने से बचें, क्योंकि इन दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश लैंडस्लाइड से वहां पर जाना फिलहाल जोखिम भरा हो सकता है। देखिए पहाड़ बहकर जो है वो सड़क पर आ गया है, भारी लैंडस्लाइड, और लोगों ने अपनी गाड़ियों को सेफ जगह पर रख लिया है। लोग इस रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं। तो भारी बारिश के बाद यहाँ पर फिलहाल जो है आना जाना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बरसात बहुत तेज हो रही है और अभी हम हैं काली चट्टान पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पंडोह डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। डैम से छोड़ा जा रहा 1.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी। मंडी के पंचवक्त्र मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी और कई यहां पर निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उफान दिखाई दे रहा है। और देखिए ये वही मंदिर है, मंडी के पंचवक्त्र मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, आप खुद देख सकते हैं, और निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। मंडी की ये तस्वीरें, यहाँ पर पंडोह डैम से पानी छोड़ने के बाद की ये स्थिति आप देख पा रहे हैं। ब्यास नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है और नदी जो है उफान पर है। डैम से छोड़ा जा रहा है 1.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी। बात हम लोग करेंगे रामगढ़ की। रामगढ़ जिले की करें तो यहाँ पर देखिए जून महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई है। बारिश ने पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। पतरातू डैम लबालब भर चुका है। आज भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में प्रशासन लोगों को नदी और डैम के किनारे नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं। लगातार बारिश होने के कारण नलकारी जलाशय पतरातू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण किसी भी समय डैम का फाटक खोला जा सकता है। रामगढ़ जिले में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ताल तलैया डैम सब लबालब भर चुके हैं। पहाड़ी नदियां उफान पर है। पतरातू डैम और आसपास के इलाकों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो नदी किनारे ना जाएं। डीसी के निर्देश के बाद प्रभावित इलाकों में माइकिंग की जा रही है और लोगों को खतरनाक जगहों पर नहीं जाने की अपील की जा रही है। सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि डैम के आसपास या नदी के आसपास में ना जाएं, इससे जान माल की दुर्घटना हो सकती है। जून महीने में अब तक का 10 वर्षों का
बारिश होने का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस बार जून महीने में 486.2 mm बारिश 30 जून तक दर्ज की गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। मौसम विभाग ने आज रामगढ़ जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। अब देखिए, जून का महीना खत्म हो चला है और आज से जुलाई की शुरुआत हो गई है। हर महीने की तरह पहली तारीख को देश में कई बड़े बदलाव लागू हो जाते हैं और इसी कड़ी में जुलाई 2025 से भी कई नए फाइनेंशियल नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका आपकी जेब पर सीधा सीधा असर हो सकता है। इनमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, आप देख पा रहे हैं। रेल यात्री को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लंबी दूरी का सफर करना अब महंगा हो जाएगा। 1 जुलाई से नियम जो हैं बदल गए हैं। वहीं ट्रेनों में नॉन एसी और एसी क्लास के टिकट के दाम भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही नॉन एसी के टिकट पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे बढ़े हैं। ये कुछ बदलाव हैं जो कि आज से लागू हो जाएंगे। एसी क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाए गए हैं। एसी नॉन एसी में 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर यह वृद्धि लागू हो जाएगी। तो इस तरीके से आज समझ सकते हैं। द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक के लिए कीमतों में बदलाव नहीं है। द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर से ज्यादा पर प्रति किलोमीटर 0.5 पैसा ज्यादा लगेगा। आज से बिना आधार कार्ड अब ट्रेनों का तत्काल टिकट नहीं मिलेगा। तत्काल के लिए IRCTC अकाउंट से आधार को लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। 1 जुलाई से OTP आधारित प्रमाणीकरण भी जरूरी हो जाएगा। रेलवे एजेंट शुरू के 30 मिनट तक बुकिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि एजेंट जो है वो शुरुआती आधा घंटा बुकिंग नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र। भारतीय रेल सेवा ने आज 1 जुलाई से अपने नियमों में कई बदलाव किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर के किया गया है, जिसमें अब तत्काल बुकिंग आपके आधार से लिंक होगा, OTP आएगा, तभी तत्काल बुकिंग किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं लोगों को एक बड़ी राहत है, वैसे लोगों को जो तत्काल टिकट बुक कराते हैं, क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग में दलालों और माफियाओं के कारण, जो टिकट माफिया हैं, उनके कारण लोगों को टिकट नहीं मिल पाता था। काउंटर खुलते ही समय समाप्त हो जाता था। लेकिन अब चूंकि कोई गलत तरीके से टिकट नहीं काट सके, इसके लिए सीधे IRCTC के वेबसाइट को यदि आपको टिकट कटाना है उससे, तो पहले आधार से लिंक कराना होगा, OTP आएगा, उसके बाद ही आप टिकट काट सकते हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करें रेल किराए की, तो आज 1 जुलाई से रेल के किराए में भी इजाफा किया गया है। हालांकि ये किराया काफी मामूली है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।